Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. From today onwards, we are going to start a series on Indian economy, and we'll be taking the considering the book by Ramesh Singh for our further discussions. So before understanding what this book contains and what Indian economy is all about, let's just understand the meaning of economy. So what comes to our mind when hear the word economy for the very first time? So इकोनॉमी मीन्स अर्थशास्त्र इन हिंदी. सो जैसे कि फाइनेंसेस होते हैं या फिर मनी रिलेटेड कुछ भी हुआ, स्टॉक्स हुए, बैंक्स हुए, ये सब बातें हमें ध्यान में आती है जब भी हम नाम सुनते हैं इकोनॉमी का. सो इंडियन इकोनॉमी में भी हम यही पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें जानना है कि व्हाट इकोनॉमी मीन्स और इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या होता है. सो इकोनॉमिक्स इर्द गिर्द पैसे के घूमता है, बट इट्स वे बियॉन्ड दैट. इकोनॉमिक्स इज यूटिलाइजिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज एंड फुलफिल द डिजायर्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें रिन्यूएबल हुई, नॉन रिन्यूएबल हुई, बनाई हुई हुई, नहीं बनाई हुई, वो सारी की सारी चीजें स्केर्स हैं, बहुत लिमिटेड हैं, और हमारे पास हर बार हर चीज में एक चॉइस आ जाती है कि हमें करना क्या है. सपोज एग्जांपल लेते हैं कि वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ अ मोबाइल एंड अ लैपटॉप. ठीक है, बट वी हैव लिमिटेड मनी, हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं, तो हम चूज करेंगे कि हमें मोबाइल ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज्यादा जरूरी है. तो उसमें हमने डिसीजन बनाया, क्योंकि पैसा भी सबके पास एसेंशियली हमेशा फुलफिल करने के लिए, सारी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं होते, बिकॉज डिमांड्स आर एंडलेस एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज डिमांड्स इज वेरी लिमिटेड विथ एवरीबडी. अगर टाइम भी एक रिसोर्स है, अगर हम हमारा टाइम यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं हम बचा पा रहे हैं. जैसे हमारे पास 4 काम है करने के लिए दिन में, और घंटे तो हमारे पास 24 आवर्स ही हैं. तो हम अगर वो 4 काम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि भैया ये वाला फाइल कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है, तो पहले इस काम को किया जाएगा, फिर उसके बाद जो काम डिले कर सकते हैं तो उसको हम सेकेंडरी रखेंगे. तो ये हमने एक प्रायोरिटाइजेशन किया कि हमने हमारी जो डिमांड्स थी या नीड्स थी उनको फुलफिल किया, पर हमारी स्केर्स रिसोर्सेज के हिसाब से किया. तो आइए इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की. टू हाईली एक्लेम्ड एंड इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड डेफिनेशंस हैं. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केर्स रिसोर्सेज, अभी जो मैंने बात की स्केर्स रिसोर्सेज की, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल. मतलब जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से उपयोग किया जाए कि उनसे जो कमोडिटी बने वो सब में बांटी जाए, और उनको लोग यूज कर पाए. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन है, economic studies how individual, firms, government and other organization within our society make choices. यहाँ पे भी choices की बात आ गई कि resources, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप चूज करेंगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी कौन सी है. to make choices and how these choices determine society's use of its resources. और फिर ये choices ही determine करेंगे कि आपकी सोसाइटी कैसे आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर रही है. ठीक है. कभी कभी आपने देखा होगा आपके एरिया में कभी पानी की शॉर्टेज हो जाए, तो आप वही काम मैंडेटरीली पहले किए जाते हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनको बाद के लिए भी टाला जा सकता है, वो थोड़े दिन के लिए सबस्टैंडर्डली साइड में रख दिए जाएंगे कि भैया जब हमारे पास अभी लिमिटेड रिसोर्स है, जब हमारे पास अगर रिसोर्स फुलफिल करने के लिए, डिमांड फुलफिल करने के लिए रिसोर्स आ गई, तभी हम इस चीज को करेंगे. यही होता है. ठीक है. घर में भी पेरेंट्स जब इनकम आती है और अपनी फीस भरनी है, ये करना है और लग्जरी पे किसी चीज पे खर्च करना है, तो उसमें भी सोचा जाता है कि पहले जो नेसेसिटी है वो फुलफिल की जाएगी, और उसके बाद अगर हमारे पास बचेगा तो लग्जरी पे जाया जाएगा. तो स्केर्स रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे. स्केर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन. स्केर्स रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ठीक है. अब बात करते हैं, economics is the discipline which studies how the individual society and the government make their prioritized choices. यहाँ पे बात की prioritized choices in the process of using the scarce resources
to gratify the various needs and wants of the life. वही बात कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन सी चीज जरूरी है कौन सी नहीं है, और उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे. इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड. Similarly, political, social, and administrative study services of mankind are studied by political science, sociology, and public administration, respectively. That is why these disciplines are broadly categorized as humanities, as all of them study human activities. तो जो पॉलिटिकल साइंस है, सोशल सॉरी पॉलिटिक्स है, सोशल है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे भी ह्यूमन एक्टिविटीज को ही पढ़ते हैं. इनमें स्टडीज होती है कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर. तो इन सारे सब्जेक्ट्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है ह्यूमैनिटीज में. और इसमें भी लोगों की इंडिविजुअल्स का कैसा दिनचर्या है, क्या है, कैसा वो रिएक्ट करेंगे, क्या वो सोचें, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है. अब बात करते हैं विच एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दायरा में आएंगी. दैट इन्वॉल्व प्रॉफिट, लॉस, लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन, वेज, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कौन सी चीजें हैं, मनी रिलेटेड हैं. प्रॉफिट है, लॉस है, ऑक्यूपेशन से भी पैसे आएंगे, वेज से आएंगे, एम्प्लॉयमेंट से आएंगे, तो ये मनी ओरिएंटेड वाला चीजें हैं. ठीक है. अब बात करते हैं टुडे इकोनॉमिक्स हैज मेनी ब्रांचेस एंड स्टडी हाईली डाइवर्स सब्जेक्ट्स राइट एट द ग्लोबल, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल. तो अब इकोनॉमिक्स की भी ब्रांचेस बनी आई हैं कि भैया उसको भी और डिटेल में गहराई में जाके, पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता था, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, पूरे देश की, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है. ठीक है. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी के बारे में. अब इसमें क्या है और क्या डिफरेंस है, चलिए पता करते हैं. द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी सिंपली सेइंग इज दैट ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस. मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक में फर्क क्या है, बस एक थियोरी है और एक उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. क्या हो रहा है, फॉर्मर इज अ डिसिप्लिन स्टडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी कि इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ने वाले की स्टडी है और ऑफ ह्यूमन बींग्स. द लेटर इज स्टिल फ्रेम ऑफ पिक्चर ऑफ इट. और इकोनॉमी एक जीता जागता आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले इन सर्टेन रीजन. मतलब इकोनॉमी जो है वो कैसे इकोनॉमिक्स को यूटिलाइज किया जा रहा है किसी देश में, वो है. दिस रीजन इज बेस्ट डिफाइंड टुडे एज कंट्री. कंट्री की इकोनॉमी होती है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था होती है. जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, रशिया की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, फ्रेंच इकोनॉमी है, सारी इकोनॉमीज होती हैं. यानी इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले. ठीक है. when we say developed economy we mean economies of developed countries. अगर developed economy की बात कर रहे हैं तो हम उन economies की बात कर रहे हैं जो developed nations की हैं, जो पूरी तरीके से developed nations है, उनके बारे में बात करी जा रही है. अब बात करते हैं फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या होता है फोकस इकोनॉमिक्स का, रियल पर्पस क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का. तो दो इकोनॉमिक्स स्टडीज टुडे स्टडीज अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज एंड टॉपिक्स. if we take an overall picture, its essence has been very simple: the betterment of human life on earth. एक ही उद्देश्य इकोनॉमिक्स पढ़ने का कि ह्यूमन बींग्स का लाइफ कैसे बेटर हो रही है. improving living conditions of humanity at large has been the real and ultimate goal of discipline. लोगों की जो रियल लाइफ है उसका बेटर करने का, ह्यूमैनिटी एट लार्ज को बेटर रख दिखाने का ही एक इम्पोर्टेंट गोल है इकोनॉमिक्स का. वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव आर्टिकुलेटेड नंबर ऑफ थियोरीज and propositions as to how an economy may and maximize its economic potential and worth. The first and the most famous work in this direction was by the Scottish philosopher economist Adam Smith in the Wealth of Nations. तो एडम स्मिथ जी जो थे वो पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी की और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में. और इकोनॉमिक्स तो उनके साथ साथ और भी कई फिलोसोफर्स आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया. अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं इकोनॉमीज में. चैलेंजेस की बात करें तो मेन चैलेंज है एनी इकोनॉमी इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन. भैया सबकी जरूरतें हैं और एंडलेस जरूरतें हैं, उन सबको सेटिस्फाई कैसे करेंगे. अब जैसे बेसिकली हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग सरवाइव करने के लिए खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे. तो फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ये चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए. अब एक बार को खाना जैसे अनाज उग रहा है, ये सब अगर उनको पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो लोग मरने लग जाएंगे. तो उसकी जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है या लग्जरी नीड्स है, कोई भी नीड्स है, वो सेटिस्फाई करना है. अब वो कैसे करेंगे. एवरी पॉपुलेशन नीड्स टू बी सप्लाइड विद सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स सर्वाइवल एंड वेल बीइंग.
तो सर्वाइवल और वेलबींग के लिए कुछ तो बेसिक ऐसी गुड्स हैं जो चाहिए ही चाहिए, जैसे रोटी, अनाज, दाल, चावल, पानी, हवा, ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज सर्वाइवल तो हो नहीं पाएगा। These goods might include basic needs such as food, shelter, garments, etc., while it might also include रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कार्स, मेडिसिन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अब इसमें दोनों स्पेक्ट्रम आ गए। फूड जो बेसिक से बेसिक फूड, शेल्टर, गारमेंट्स, ये सब चीजें हैं, और जो थोड़े से कि भैया आपकी जिंदगी जो बेटर बनाए, आसान बनाए, कि जैसे फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया, कार्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सारी चीजें जो आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। सिमिलरली द सर्विसेज पीपल में नीड रेंज फ्रॉम हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एजुकेशन टू एडवांस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरप्लेन, एयरवेज, टेलीफोन, इंटरनेट। तो उसमें भी एक लोअर स्पेक्ट्रम है कि भैया पानी तो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सर्वा और एडवांस सर्विसेज जैसे एयरवेज चाहिए, टेलीफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए। ये सारी मतलब ये सारी भी जरूरतें हैं जो पूरी करनी होंगी। तो ये चैलेंज है इकोनॉमीज के आगे कि भैया इन सबको, अपने देश के सिटीजन्स को ये सारी चीजें मिलती रहें। There are two aspects of this challenge. First, the availability of the goods and services required by the population, and the second, presence of supply network. तो इसके आगे दो एस्पेक्ट हैं। पहला, ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरा, लोग सप्लाई चेन एक होना चाहिए। अगर मुझे आज दाल की जरूरत है तो मैं दुकान से जाके दाल ले आऊंगी, पर दुकान में ही दाल नहीं होगी, और दुकान वाले को जो आगे होलसेलर होता है वहां ही दाल नहीं मिलेगी, तो मेरी तो नीड पूरी नहीं हो रही ना। तो वही बात है। तो एक सप्लाई चेन भी चाहिए, और अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो गुड्स और सर्विस उसकी चाहिए, और उसकी सप्लाई नेटवर्क भी होना चाहिए। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल क्या होता है कि तीन एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, स्टेट, मार्केट और स्टेट मार्केट मिक्स। ठीक है। तो पहला है स्टेट। In this type of distribution system, the state, that is the government, takes the sole responsibility of supplying goods and services required by the population, with no payments being done by the consumer. Example, former Soviet Union and Communist China. तो इसमें क्या होता था कि इंसान को, जो उनके सिटीजन है, उनको जो भी जरूरत है, बेसिक से बेसिक और कोई भी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। और इसके लिए कंज्यूमर को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। आप बीमार हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए, आपको पैसे नहीं देने, ऐसा वाला। ये हो गया स्टेट मिक्स। ठीक है, सॉरी, स्टेट। अब मार्केट वाले में क्या है? इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसमें प्राइस मैकेनिज्म आ गया इन द मार्केट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस भी आ गई, डिमांड एंड सप्लाई भी आ गई। प्राइस रखी गई है, डिमांड एंड सप्लाई होगी तो आप ले लेना, नहीं होगी तो नहीं होगा। मतलब आपको फोन लेना है, एप्पल का फोन इतने का आता है, आपके पास पैसे हैं, आपने डिमांड किया, आपको मिल गया, सप्लाई चेन है ही, आपने ले लिया। देयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द ओपन मार्केट, एंड फाइनली दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलेशन। मतलब मार्केट है कि भैया आप जाओ, लेके आ जाओ, पैसा आप खुद लगा रहे हो। होल यूरो अमेरिका टिल 1930। अब तीसरा जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट प्रिवलेंट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है स्टेट मार्केट मिक्स। इसमें स्टेट का भी रोल आएगा, दैट इज गवर्नमेंट का, और मार्केट का भी। यानी कि जो बहुत बेसिक चीजें हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच माइट बी मेड अवेलेबल टू द पॉपुलेशन फ्रीली or at subsidized priced by the state, and some might be supplied by the market for which the consumer needs to pay. अब जैसे अपने देश में एलपीजी सिलेंडर्स हुए, वो सब्सिडाइज रेट पे हुए। अभी जैसे रिसेंटली कोविड आया, तो हमको जो वैक्सीन मिली उसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़े, वो गवर्नमेंट ने चार्जेस बेयर किए। तो ऐसे ही कुछ चार्जेस गवर्नमेंट बेयर करती है, बाकी चीजों के चार्जेस हमें बेयर करने पड़ते हैं। ये हुआ स्टेट एंड मार्केट मिक्स वाला इकोनॉमी मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे फॉलो ऑन वन और द अदर काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज की तारीख में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोई ना कोई गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ही रही है। तो आज का डिस्कशन के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, और हमने ये बेसिकली जाना कि इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करता है, इकोनॉमी वर्क कैसे करती है किसी भी देश की। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।